गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम सबसेट के बारे में जाना था। आज दूसरा लिखें प्रॉपर सबसेट। ठीक है, हम पिछले क्लास में इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और सबसेट के बारे में जाना था। आज दूसरा टॉपिक लिखें प्रॉपर सबसेट। सबसे पहले समझ ले प्रॉपर सबसेट क्या होता है। जैसे एक सेट हम लेते हैं 1 2, दूसरा ले b बराबर 1 2 3 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सबसेट भी है। ठीक है, ये हमारा क्या, इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो हम कह सकते हैं ए सबसेट होगा बी का, लेकिन बी सबसेट नहीं होगा ए का। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का, ये सबसेट का चिन्ह। ठीक है, तो अब हम टॉपिक जो यहां लिखे हैं पावर सबसेट। तो पावर सबसेट किसको कहेंगे कि इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट इसमें ज्यादा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ए इज ए पावर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यानी ए इज ए पावर सबसेट ऑफ बी कब कहेंगे, जब इससे कम से कम एक एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखें टू सेट्स ए एंड बी आर called proper subset, इसको सुधारो। ठीक है, तो सेट ए is a proper subset of B if। ठीक है, हम A is a proper subset of B कब कहेंगे, जब इस रूल को ये फॉलो करता हो। ठीक है, इससे ये कम से कम एक एलिमेंट एक से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट इसमें मौजूद ज्यादा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ए इज ए पावर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए इज ए पावर सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल के तौर पे लिखिए ए बराबर 1 2 3। ठीक है, दूसरा ले बी बराबर 1 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है तो ये सबसेट भी होगा, यानी ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे वी में राइट ए is a subset of B। ठीक है, इसको पढ़ेंगे A is a subset of B। अब हम देखें इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद, लेकिन एक एलिमेंट इसमें ज्यादा, तो हम कह सकते हैं कि यह प्रॉपर सबसेट भी है। तो इसको कहेंगे A प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको जो पढ़ेंगे हम लिखे वी राइट वी मेरी। ठीक है, देखिए वी इज ए proper subset of
बी। ठीक है, इसको जो हम पढ़ेंगे ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो हमने अभी जाना कि सबसेट क्या होता है और पिछले क्लास में इसको हम डिफिनेशन भी लिखाए थे और डिटेल में सबसेट के बारे में भी जाने थे। आज हम क्या सीखे, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि ए बराबर ए ई आई ले, बी बराबर हम ले लें ए ई आई, तो हम क्या देख रहे हैं, ए सबसेट होगा बी का, क्या ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का, तो होगा तो नहीं, ए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बी का। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखें और एक बात नोट कर लें, नोट कर लें, पर देखिए नंबर 1 में। ठीक है, देखिए इफ ए, ठीक है, और इस तरह से रहे तो क्या पढ़ेंगे, देन वी में रीड, देन या लिख सकते हैं इसको we may read a is a subset of B। ये तो पिछले क्लास में भी दिखाए थे। ठीक है, if a then we may read we may read a is a proper subset of B। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखें तीसरा नंबर की, यानी ए जब प्रॉपर सबसेट बी होगा तब देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए इससे बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा, चौथा, जब ए सबसेट होगा बी तब नंबर ऑफ एलिमेंट ए भी इससे बड़ा होगा या बराबर होगा। 4 नोट पॉइंट को लिख ले। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग दें पावर से। अभी हमने प्रॉपर सबसेट के बारे में जाना। ठीक है, अभी हमने क्या जाना कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है, यानी एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट हो तो दूसरे सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखें पावर सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट लिखें पावर सबसेट। ठीक है, तो पावर सबसेट पहले जान लें किसको कहते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले यदि हमें कोई एक सेट दिया है तो इसका कुल
जैसे हम बताए थे फैमिली ऑफ सेट, तो कुल फैमिली ऑफ सेट कितना हम तैयार कर सकते हैं इसी एलिमेंट को यूज करते हुए। तो देखते हैं फैमिली ऑफ सेट जब तैयार करेंगे, ठीक है, तो एक है तो एक भी सेट खाली सेट है, हार नंबर 1, ठीक है, इसके बाद 1 2, इसके बाद 1 3 है ना, इसके बाद 2 3, इसके बाद 1 2 3, ठीक है। तो हम कुल इतना इसके अंदर सेट को तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो हम पावर सबसेट किसको कहेंगे? एक सेट हम जब दिया रहेगा तो कुल कितना सबसेट बना पाएंगे, इसको फैमिली ऑफ सेट भी कहते थे। तो हम इसको, या जो हमारा सेट तैयार हुआ, हम इसको पावर सबसेट कहेंगे, ठीक है। पावर सबसेट हम किसको कहेंगे? जब एक सेट से हमें जो भी, हम जितना भी सेट हमने तैयार किया और एक उसको सेट में रखा, फैमिली ऑफ सेट जो तैयार किया, तो ये हमारा पावर सबसेट ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिखे, तो हमने डिफिनेशन लिखा है, पावर सेट ए इज रिटन एज पावर सबसेट ऑफ ए और 2 का पावर ए, ठीक, 2 का पावर ए क्या है हम बताएंगे, ठीक है। एंड डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ, याद कीजिए हम इसको डिफाइन क्या करेंगे, ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, यानी ए का कलेक्शन करेंगे, ए के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा उसका सारा सबसेट बनाएंगे, यानी ए के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा सब एलिमेंट को यूज कर करके हम सबसेट तैयार करेंगे, और वो हमारा जो सेट तैयार होगा उसको पावर सबसेट ऑफ ए कहेंगे, ठीक। तो हम जैसे, और दूसरा हम लिखे पी ए, इसको पढ़ेंगे पावर सबसेट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे पावर सबसेट ऑफ ए। एक्स इसको पढ़ते सच दैट या वेयर, सच दैट एक्स जो होगा हमारा कहां से आएगा, एक्स हमारा यहां ए में होगा, ठीक है। एक्स हमारा कहां से आएगा, ए में होगा, तभी हम पावर सबसेट ऑफ ए करेंगे। एक्स हमारा क्या, कि हम जो सेट तैयार करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, जैसे एग्जांपल लिखे, कोई एक सेट ले लिए 1, ठीक है, हम एक हमारा क्या, एक सेट हम तैयार करेंगे। सेट क्या तैयार की, एक 5 हम लिए, दूसरा हम 1 लिए, और तीसरा हम 2 लिए, और चौथा हम 1 2 लिए। इसका जो हम सेट तैयार किए और इसके अंदर जो हम रखे, इसी को हम एक्स लिखे, और एक्स का सारा एलिमेंट, इसका सारा एलिमेंट कहां मौजूद है, एक्स में, ठीक है। तो हम कहेंगे इसको हम पावर सबसेट ऑफ ए कहेंगे, ठीक है, इसी को हम पावर सबसेट ऑफ ए कहेंगे। तो हमने अभी जस्ट सीखा कि पावर सबसेट कैसे तैयार करना है, ठीक है। अब आगे लिखिए, जैसे एक और एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं, एक और एग्जांपल लिखिए, और एग्जांपल लिखते हैं, बी बराबर 1 ए ई आई ओ यू, ठीक है। हमने कुछ 5 एलिमेंट को लिया है, 5 एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, उसको बनाने में भी दिक्कत होगी, 3 ही एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। 5 भी लेकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका हम पावर सबसेट बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, पहले एक मिडिल ब्रैकेट ले, इसके बाद एक सेट, क्या हम क्या लिखे, ऑल कलेक्शन ऑफ सबसेट, यानी इसका कलेक्शन करेंगे, टोटल सबसेट हमारा कितना होगा, और एक सेट के अंदर इसको बंद करेंगे। तो हमें मिलेगा ए, इसके बाद ई, इसके बाद आई, इसके बाद ए ई,
इसके बाद ए आई, इसके बाद ई आई, ठीक है, ई आई, इसके बाद ए ई आई, ठीक है। तो हमने जो सेट तैयार किया इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितना, यानी 8 सबसेट हमारा तैयार हुआ। तो 2a जो था हमारा दिया हुआ, ए का मतलब होगा कि अगर हम पावर सबसेट बनाएंगे, ठीक है, तो ए का मतलब जितना एलिमेंट होगा उतना सबसेट हमारा तैयार हो। तो हम क्या देख रहे हैं, टोटल हमें कितना दिया हुआ था, 1 2 3 दिया था, 2 का पावर 3 बराबर 8। तो देखिए 8 सबसेट तैयार हुआ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट तैयार हो। तो एक का मतलब समझ में आ, ये क्या था कि ये जो था हमारा एक सेट के अंदर, सॉरी यहाँ बी है, यहाँ बी, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका यदि पावर हम चढ़ा दें तो टोटल हमारा सबसेट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पावर सबसेट बनाएंगे, ठीक है। तो एक रिमार्क में लिख लें, तो एक रिमार्क में लिख लें, ठीक है, कि इफ x बिलोंग्स करेगा, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में हमने बताया था, यानी x बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में बताया था कि तो x बिलोंग्स करेगा पावर सबसेट ऑफ किसमें, ए में, तब देन मतलब कि इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद होगा, इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद होगा, तभी हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू पावर सबसेट ऑफ ए एंड x, ठीक है। या देखिए इफ x सबसेट ऑफ पावर सबसेट ऑफ b, देन x ठीक है, ठीक है। क्यों, x का सारा एलिमेंट जब इसमें मौजूद होगा तो x क्या होगा, या तो इसके बराबर होगा या तो बड़ा होगा, ये ना, यानी x जो भी हमारा सेट तैयार होगा तो इसका सारा एलिमेंट जब इसमें होगा तब x या तो इसके बराबर होगा या तो, ठीक है। तो आज इतना सा रहने देते हैं, कल से करके आएंगे, क्योंकि आज का मौसम काफी खराब हो चुका है और बारिश भी काफी ज्यादा दे रही, इसीलिए, ठीक है। थैंक यू।